नमस्कार। हाल ही में राजस्थान के बाद अब आंध्र प्रदेश सरकार ने ब्लैक फंगस को एक एपिडेमिक घोषित कर दिया है। जब किसी भी डिसीज को एपिडेमिक घोषित किया जाता है तो उसके क्या मायने होते हैं, आज हम इसको जानेंगे एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के तहत। और दूसरी बात ये, क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी डिसीज को हमने एपिडेमिक घोषित कर दिया है? और अगर एपिडेमिक आप घोषित करते हैं तो उसके बाद क्या होता है? क्या कुछ नए चेंजेस आते हैं? क्या कुछ नया रूल आता है अगर आप किसी डिसीज को, किसी बीमारी को, किसी महामारी को एक एपिडेमिक की श्रेणी में डाल देते हैं? आज इसी बात पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी बीमारी को एपिडेमिक डिसीज एक्ट के तहत एक एपिडेमिक घोषित कर दिया गया है। इससे पहले स्वाइन फ्लू 2009 का, उसके बाद 2015 का डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, कोलेरा, ऐसी बहुत सारी महामारी वाली डिसीजेस रही हैं जब हमने एक एपिडेमिक उन्हें घोषित कर दिया गया है। हालांकि इंडिया की बात करें तो एपिडेमिक डिसीज एक्ट आजादी से भी पहले 1897 का, मतलब 100 साल से भी पुराना हमारा ये एक्ट है, जिसमें 2020 में संशोधन किया गया इसी के चलते। इस एक्ट के तहत 3 सेक्शन आते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। जो मेन सेक्शन रहता है वो होता है सेक्शन 2। सेक्शन 3 के तहत इसमें पेनल्टीज डिस्कस करी गई हैं कि अगर आप इस एक्ट को, इस रूल को, एपिडेमिक डिसीज एक्ट के अंदर जो रूल्स और गाइडलाइंस हैं उनको आप ब्रेक करते हैं तो आपके ऊपर क्या जुर्माना होगा। तो इसके तहत आपको 6 महीने की सजा हो सकती है और 1000 रुपए का फाइन। ये एक मिनिमम है जो इसमें रखा गया है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पेनल्टी होगी वो आपके ऊपर लागू की जाएगी अगर आप एपिडेमिक डिसीज एक्ट वाले किसी डिसीज के दौरान किसी गाइडलाइन और किसी रूल और रेगुलेशन को तोड़ते हैं, यानी कि आप किसी नियम का उल्लंघन करते हैं। इसके बाद बात की जाए तो 2020 में इस 100 साल पुराने एक्ट में संशोधन करने की जरूरत पड़ी। और जरूरत पड़ी क्या कि संशोधन में क्या किया गया, क्या चीज नई ऐड की गई। तो इस 2020 के संशोधन के तहत सेक्शन 2 में बदलाव किया गया। उस पर बहुत ज्यादा बहस और बहुत चर्चा भी रही कि इसकी जरूरत क्या थी। पर इस सेक्शन 2 में नया क्या लाया गया, इसके तहत ये बोला गया कि यदि आप किसी डिसीज, किसी महामारी को एपिडेमिक घोषित करते हैं तो उस से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, वो जो आपकी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है वो जो भी लागू करेगी, आप वो अपनी स्टेट्स में लागू करेंगे। जी हाँ, जो भी हेल्थ मिनिस्ट्री ICMR द्वारा घोषित की गई गाइडलाइंस हैं अब वो फॉलो होंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट की गाइडलाइंस कहीं साइडलाइन हो गई हैं, लेकिन महत्वता जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस को दी जाएगी। हेल्थ मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइंस हैं वो अब लागू की जाएंगी फुल एफर्ट्स के साथ और पूरे एक्शंस में। अब इन गाइडलाइंस की जब हम बात करते हैं तो इन गाइडलाइंस में आता क्या है? जी हाँ, जब भी आप अगर कोरोना महामारी के दौरान आपने ध्यान दिया हो, जब भी आप एयरपोर्ट जाते हैं या आते हैं तो टेस्टिंग का रूल है। आप जहाँ भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अपनी टेस्ट की, कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट वहाँ पर दिखानी पड़ेगी। और अगर आप एयरप्लेन में हैं तो वहाँ पर आप जब बैठे हैं तो आपको क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है वो सब हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा दी गई हैं।
इसी से मुझे याद आया कि अभी साउथ में ही एक फैमिली जो कि मीनाक्षी टेम्पल के ऊपर एयरप्लेन में शादी हो रही थी, और वहाँ पर कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं गई। स्पाइस जेट का वो प्लेन था, उसमें कोई गाइडलाइंस फॉलो नहीं गई। 160 अराउंड रिलेटिव्स थे, उसमें शादी हो रही थी, बहुत लोगों ने मास्क नहीं पहना था, और जो एक प्रोटोकॉल है, जो एक गाइडलाइन है हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा दी गई, वो फॉलो नहीं की जा रही थी। अब बात ये आती है, जब हम सेक्शन 2 में संशोधन कर चुके हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हेल्थ जो है वो एक स्टेट का सब्जेक्ट है। जी हाँ, हेल्थ से रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, जैसे कि पुलिस और लैंड भी एक स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। इनसे रिलेटेड जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जो भी नई चीजें बननी है, या जो भी डिसीजन मेकिंग है, लॉ मेकिंग जो पावर है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, ताकि इस पूरे महामारी को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टैकल कर सके अपने अकॉर्डिंग। उस वजह से भी ये संशोधन किया गया सेक्शन 2 में एपिडेमिक डिसीज एक्ट के, जो कि 1897 का बना हुआ है। अगर हिस्ट्री में देखें और थोड़ा जाके खंगालें चीजों को, बोले कि एक पेंडोरा बॉक्स अगर हम अपना ओपन करें, तो हमें पता चलता है कि कोई पहली बार नहीं है जो इस तरह की महामारी सामने आई है। इससे पहले भी जो महामारियां रही हैं वो सालों साल चली हैं, और कुछ महामारियां तो अभी तक भी चलती आ रही हैं, जिनको कोई क्योर नहीं मिला है, जिनकी कोई दवा नहीं मिली है। अगर सबसे पुरानी महामारी की बात करें तो जिसने 100 मिलियन, जी हाँ दोस्तों, 100 मिलियन लोगों को अफेक्ट करा था, वो 546 में एक प्लेग आया था। उसके बाद ब्लैक प्लेग आया यूरोप में, जिसने फिर से 20 मिलियन लोगों को अफेक्ट करा, जिसकी चपेट में 20 मिलियन लोग आ गए। उसके बाद कोलेरा, फ्लू, डेंगी, प्लेग फिर से 1899 और 1923 तक लगातार जो एक महामारी चलती रही वो थी कोलेरा। जी हाँ, उससे 1.5 मिलियन लोग अफेक्ट हुए और पीड़ित हुए। और उसके बाद एक ऐसा डिसीज है जो कि एक वायरस के तौर पे आप कह सकते हैं, जो कि आज तक चलता आ रहा है, जिसका अभी तक अंत नहीं हुआ है। हालांकि 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी और अभी तक हमें इसकी प्रॉपर क्योर करने का तरीका नहीं मिल रहा है, और ये वायरस है HIV। ये एक ऐसा वायरस है, वायरसेस की हिस्ट्री में, बीमारियों की और महामारी की हिस्ट्री में जो अभी तक चलता आ रहा है, जिस पर हम अभी तक काबू नहीं कर पाए हैं। अब देखना ये है कि जो कोरोना नाम की महामारी है, कोविड-19 जिसे हम कहते हैं, इसका अंत कब होगा, इससे हम कब तक निपट सकेंगे और इसको कब तक हम इस पर काबू पा पाएंगे, ये अगली चीज है जो हमें देखने की जरूरत रहेगी अपनी इस लाइफ टाइम में। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो से कुछ नई जानकारी सीखने को मिली होगी, और ऐसे ही कुछ अमेजिंग इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए, जानकारियों के लिए इस चैनल को देखते रहिए।